हेलो बच्चों, मैं आपकी एसएस टीचर विजय कला और चैप्टर नंबर 3 पॉलिटिकल साइंस का चल रहा था हमारा। तो इसके अंदर हम 3 जो हेडिंग थे, व्हाट इज द पार्लियामेंट और व्हाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट एंड व्हाई शुड पीपल डिसाइड, ये हम पहले क्लियर कर चुके हैं। अब चौथा हेडिंग है हमारा कि पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, तो लोग और उसके प्रतिनिधि। तो इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि लोग और उनके प्रतिनिधि मतलब जो प्रतिनिधि हैं, मतलब 7th क्लास के अंदर आपने स्टेट लेवल के गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा। अब मैंने जैसा कि पहले भी बताया था कि नेशनल लेवल की गवर्नमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कौन है? जो एमपी जिसको हम कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो इसका इलेक्शन किसके द्वारा से किया जाता है? लोगों के द्वारा से। अब इसके अंदर मैंने बताया था आपको कि जो एमपीज हैं वो हमारे पार्लियामेंट के अंदर जो 2 हाउसेस होते हैं, है ना, ये लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। चाहे इसको, क्योंकि राज्यसभा को अपर हाउस माना जाता है, तो राज्यसभा और लोकसभा इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि राज्यसभा जो होती है वो अपर हाउस है और ये लोअर हाउस है। ये परमानेंट हाउस है, कभी डिसमिस नहीं होता है, लेकिन ये अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो डिसमिस भी हो जाता है। तो इस प्रकार से इन दोनों को ही हम एमपीज कहते हैं। लेकिन जो इनके जो इलेक्शंस हैं, इनके जो मतलब प्रतिनिधि के बारे में हम पढ़ रहे थे कि जो रिप्रेजेंटेटिव हैं नेशनल लेवल की गवर्नमेंट के अंदर, हमारे जो एमपीज हैं जो हमारी पार्लियामेंट के अंदर बैठते हैं, तो वो लोगों के द्वारा से, हमारे द्वारा से इलेक्ट किए जाते हैं। और इसके अंदर से जो लोकसभा के जो सदस्य हैं उनको हम इलेक्ट करते हैं, मतलब जनता वोट इन 18 ईयर्स, वो सभी लोग देश के जो होते हैं वो सभी इलेक्ट करते हैं लोकसभा के मेंबर्स को। और इसके अंदर टोटल सीटें कितनी होती हैं? 545 होती हैं। मतलब पूरे देश को 545 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर बांटा गया है। और उसके अंदर से जिस किसी भी पार्टी को अगर बहुमत प्राप्त होता है, कहने का मतलब है कि आधी से ज्यादा सीटें आना अनिवार्य है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर वो निष्पक्ष गवर्नमेंट बनाती है तो उसके अंदर से उसको 272, क्यों? क्योंकि 545 के अंदर से 2 जो कैंडिडेट्स होते हैं वो एंग्लो इंडियंस होते हैं और दे आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये जो एंग्लो इंडियंस होते हैं तो ये राष्ट्रपति के द्वारा से नॉमिनेट किए जाते हैं। और 243 हमारे लोगों के द्वारा से इलेक्शन प्रोसेस के द्वारा से हम चुनते हैं 243 एमपीज को लोकसभा के, ठीक है। अब एंग्लो इंडियंस क्या होते हैं? अब जो एंग्लो इंडियंस, आपको पता है कि एक लंबे अरसे से हम ब्रिटिश रूल के अंदर, उनकी शासन के अंदर रहे हैं। तो ब्रिटिश रूल से जब हम आज़ाद हुए थे 1947 के अंदर, तो उसके बाद से ब्रिटिश लोग यहाँ से चले गए थे। लेकिन कुछ जो ब्रिटिश लोग थे वो अभी भी हमारे देश में ठहर गए थे परमानेंट यहाँ पे रहने के लिए। तो उन लोगों को हम एंग्लो इंडियंस कहते हैं कि जो यहीं पे ही परमानेंट उन्होंने अपना रेजिडेंस बना लिया था और यहीं पे अपनी शादी विवाह वगैरह भी जिन परिवारों के साथ में उन्होंने किए, उनको भी हम एंग्लो इंडियंस ही कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि लोकसभा के अंदर पूरे देश के अंदर 545 सीटें हैं और उनके अंदर से जो 2 एंग्लो इंडियंस होते हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा से मनोनीत किए जाते हैं, और 243 जो सीटें होती हैं वो हम चुनते हैं, ठीक है। तो ये लोकसभा हो गया। अब रही बात राज्यसभा की। अब ऐसे ही पूरे राज्यसभा के अंदर भी जो राज्यसभा, जैसा कि नाम से विदित हो रहा है, राज्यों की सभाओं से जो लिए जाते हैं, मतलब स्टेट के हिसाब से जो लिए जाते हैं, तो इसके अंदर जो टोटल सीटें 245 हैं। इनके अंदर से 245 के अंदर से जो 12 सीटें होती हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा से नॉमिनेट की जाती हैं। राष्ट्रपति पावर से वो नॉमिनेट करता है। और जो 233 सीटें होती हैं वो राज्यों की विधान सभाओं से ली जाती हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव जो असेंबलीज हैं उनके द्वारा से चुनी जाती हैं, ठीक है, राज्यसभा की जो सीटें हैं। और
प्रेसिडेंट के बारे में मैं कल सॉरी आपको बताना भूल गई थी। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शंस होता है वो एक इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा से, एक प्रोसेस है इलेक्टोरल कॉलेज, उसके द्वारा से किया जाता है। और उसके अंदर से सारे जो एमपीज और जो एमएलएज हैं, है ना, सारे जो एमपीज और एमएलएज हैं उनके द्वारा से किया जाता है। कहने का मतलब है कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो कैंडिडेट्स होते हैं वो सभी, और लोकसभा और राज्यसभा के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके द्वारा से राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद में ये तो हो गया लोग और उनके प्रतिनिधि, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से जो इसमें जो एमपीज होते हैं, तो एमपीज जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्युएंसीज के अंदर मैंने बताया पूरे देश को, जैसे जो 545 होते हैं, तो 543 जो सीटें होती हैं या कैंडिडेट्स होते हैं वो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। तो पूरे देश को 543 कॉन्स्टिट्युएंसीज के अंदर बांटा हुआ होता है। हर एक कॉन्स्टिट्युएंसी के अंदर से सभी जो पॉलिटिकल पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं अपनी अपनी कॉन्स्टिट्युएंसी से, हर एक जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उन सभी के अंदर इलेक्शन प्रोसेस के द्वारा से अपने अपने पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट इलेक्शन चुनाव लड़ने के लिए खड़े होते हैं, और उनके अंदर से जिस कैंडिडेट को बहुमत प्राप्त होता है वो उस कॉन्स्टिट्युएंसी, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्युएंसी का क्या बन जाता है, एमपीज बन जाता है। मतलब जो पिछले साल आपने जो एमएलएज की जो प्रोसेस पढ़ी थी उसी प्रकार से सेम वही प्रोसेस एमपीज की होती है। अब इसके अंदर से जिस पॉलिटिकल पार्टी को आधी से ज्यादा सीटें प्राप्त हो जाती है, मीन्स टोटल सीटें हमने कितनी सीटें चुनी, टोटल 543 चुनी थी। 543 के अंदर मतलब 272 सीटें कम से कम एक पॉलिटिकल पार्टी को निष्पक्ष गवर्नमेंट बनाने के लिए 272 सीटें जरूरी है होना। तो इसलिए अगर वो 272 सीटें नहीं ले पाई और जितनी सीटें कम होती हैं वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को अपनी पार्टी के अंदर जब वो मर्ज करती हैं तो उसके द्वारा से बनाती हैं, तो उस गवर्नमेंट को हम क्या कहते हैं, कोएलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, कोएलिशन गवर्नमेंट मतलब हिंदी में कहेंगे हम गठबंधन की सरकार। क्या कहेंगे, गठबंधन की सरकार। तो ये होती है कोएलिशन गवर्नमेंट। अगर किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को मिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, निष्पक्ष अगर अपनी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट बनाती है तो उसको कम से कम 272 सीटें होना जरूरी है। और जो भी पॉलिटिकल पार्टी जो भी जीते हुए जो एमपीज होते हैं, तो रूलिंग पार्टी के जो एमपीज होते हैं उनके अलावा जो दूसरे एमपीज होते हैं वो ओपोजिशन पार्टी के एमपीज होते हैं। अब चौथा जो हेडिंग है हमारा, रोल ऑफ द पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट का क्या रोल है, पार्लियामेंट का रोल जैसा कि आप पढ़ चुके हो कि पार्लियामेंट के अंदर हमारे द्वारा से चुने हुए जो कैंडिडेट्स बैठते हैं और वो हमारे लिए रूल रेगुलेशंस बनाते हैं, विकास के कार्य करते हैं, और जिसके हिसाब से देश का संचालन भी सही ढंग से होता है। तो पार्लियामेंट के अंदर जो होता है, संसद जो हमारी होती है, उसका जो सबसे महत्वपूर्ण जो काम होता है वो नेशनल गवर्नमेंट को सिलेक्ट करना, जो गवर्नमेंट हमारे देश का संचालन करती है। तो नेशनल गवर्नमेंट को हम कैसे सिलेक्ट करते हैं, नेशनल गवर्नमेंट जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सभी जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्युएंसीज होती हैं उनके अंदर से जो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्युएंसी से जो कैंडिडेट जीतता है वो उस कॉन्स्टिट्युएंसी का एमपी बन जाता है। इस प्रकार से पूरे देश के अंदर 543 कॉन्स्टिट्युएंसी से 543 कैंडिडेट्स जीतते हैं। उनके अंदर से अब जीती हुई जो पार्टी होती है, मतलब 272 अगर सीटें प्राप्त हो जाती हैं तो अपनी जो इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बन जाती है उनकी। अगर नहीं जीतते हैं तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को मिलाती है और कोएलिशन गवर्नमेंट बनती है। अब उसके अंदर से जो जीते हुए जो एमपीज होते हैं वो उस पॉलिटिकल, जिस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें आई हैं उसके जीते हुए कैंडिडेट्स और प्लस में हेड ऑफ द पार्टी मिल करके और मीटिंग करते हैं, विचार विमर्श करते हैं कि कौन से एमपी को जो है वो प्राइम मिनिस्टर घोषित किया जाए। और इस प्रकार से जो सबसे उनको जो सक्षम जो नेता के रूप में लगता है, जो सक्षम मेंबर लगता है इसके लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए, तो उसको जो है प्राइम मिनिस्टर के लिए उसका नाम घोषित कर दिया जाता है और उसको शपथ ग्रहण करवाई जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा से। अब जो
अब क्या करती है जो सरकार होती है वो क्या करती है ना, पार्लियामेंट जो होती है वो क्या करती है, पार्लियामेंट के अंदर मैंने बताया कि जो रूलिंग पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं जो सरकार चलाते हैं, और उसके अलावा जो बाकी जो एमपीज होते हैं वो अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स होते हैं। अपोजिशन पार्टी के मेंबर क्या करते हैं, टू कंट्रोल, गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल करते हैं। अगर वो कोई भी जो जनता के हित से विमुख कोई भी कार्य होता है तो उसको कंट्रोल करते हैं, गवर्नमेंट को गाइड करते हैं कि उनको ऐसा करना चाहिए, एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, और किसी भी कार्य के बारे में गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करते हैं। अब तीसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है लॉ मेकिंग, कानून बनाने का। अब क्योंकि आपको पता है कि पार्लियामेंट के जो अंदर जो लोकसभा और राज्यसभा है तो उनके द्वारा से देश के संचालन के लिए रूल बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं। और कानून किस प्रकार से बनते हैं, कोई भी बिल किस प्रकार से पारित होता है, ये हम चैप्टर नंबर 4 में विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 का नाम ही जो अंडरस्टैंडिंग लॉज है उसके अंदर किस प्रकार से कोई भी कानून बनता है ये बात बताई गई है। ठीक है, अब 5वां जो हेडिंग है हमारा वो है कि हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंदर कौन होते हैं। तो पार्लियामेंट के अंदर कौन होते हैं, पार्लियामेंट के अंदर सभी कुछ जो पिछड़े हुए जो तबके हैं, पिछड़े हुए जो वर्ग हैं, जैसे SC ST के लिए जो कुछ मतलब बाकी कोई भी खड़ा हो सकता है, बाकी कोई भी इसके अंदर इलेक्शन लड़ करके और MP बन सकता है, लेकिन कुछ जो सीटें हैं वो निर्धारित की गई हैं जो पिछड़े तबके थे, क्योंकि संविधान के अंदर ही ऐसा प्रावधान किया गया है कि कुछ SC और ST की जो सीटें हैं वो निर्धारित की गई हैं। पिछड़े जो वर्ग हैं जैसे आदिवासी वगैरह है, उन लोगों के लिए जो सीटें निर्धारित की गई है, और महिलाओं के लिए भी कुछ सीटें निर्धारित की गई है। तो इस प्रकार से चैप्टर नंबर 3 हमारा कंप्लीट होता है, और इसके क्वेश्चन आंसर्स हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।